हेलो स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है कि सीबीएसई ने एक सर्कुलर निकाला है अब की बार फॉर अकाउंटेंसी आंसर बुक के लिए कि अब की बार अकाउंट्स में आपको क्या होगा। अकाउंट्स में आपको जर्नल और अकाउंट्स के फॉर्मेट मिलेंगे। ऐसा सीबीएसई ने सर्कुलर निकाला है कि आपको पता है कि आपकी जो एग्जाम में जो आंसर बुक मिलती है आपको, जिसमें आप सॉल्यूशंस करते हैं अपने, तो वो आपके 32 पेजेस की होती है। वो आपकी आंसर बुक कितने पेजेस की होती है? 32 पेजेस की होती है। तो इन 32 पेजेस में आपका जो पेज नंबर 1 to 16 है, उसमें तो आपको नॉर्मल जो जैसी कॉपी आप अभी तक करते हैं एग्जाम में एकदम वैसी मिलेगी जैसे अभी तक आपने एग्जाम में दिए होंगे। लेकिन जो आपका पेज नंबर 17 से लेकर 24 होगा, आपकी जो आंसर बुक है इसके अंदर पेज नंबर 17 से लेकर 24 जो होगा, उसमें आपको जर्नल का फॉर्मेट मिलेगा। उसमें आपको ऑलरेडी जर्नल का फॉर्मेट बना हुआ मिलेगा। एंड उसी के आगे जो आपका पेज नंबर 25 से 32 होगा, पेज नंबर 25 से 32 जो होगा, उसमें आपको अकाउंट के फॉर्मेट बने हुए मिलेंगे। अकाउंट्स के फॉर्मेट क्या होंगे? अकाउंट के फॉर्मेट ऑलरेडी बने हुए मिलेंगे। तो अब बात आती है कि इसको आपको कैसे यूज करना है। ये जो फॉर्मेट्स आपको मिलेंगे जर्नल के और ये अकाउंट्स के, आप इसको अपने पेपर में कैसे यूज करेंगे वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि उन फॉर्मेट्स को आप यूज ही करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको उन फॉर्मेट्स को यूज नहीं करना, तो जैसे अभी तक आपने अपने प्री बोर्ड्स में और या फिर 11th क्लास में जैसे आपने अपने नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करें जर्नल के या अकाउंट बनाने के, आप वैसे कर सकते हैं। आपको पेज नंबर 1 से लेकर 16 में नॉर्मल जो अभी तक आपकी जो एग्जामिनेशन में कॉपीज मिलती थी वैसी कॉपी होगी। तो उसमें आप बाकायदा जैसे अभी तक आप स्केल और पेन से आप लाइन खींच के फॉर्मेट्स बनाते थे जर्नल और अकाउंट के, आप उसी तरीके से बना सकते हैं। कोई मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि जर्नल का या कोई अकाउंट बनाने का क्वेश्चन आएगा तो वो आपको इन्हीं पेजेस में वो अटेम्प्ट करना है। ऐसा कोई सीबीएसई ने कंपलसरी नहीं करा है। और अगर ये पेज नंबर 1 to 16 आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आप सप्लीमेंट्री आपको मिलती है, सप्लीमेंट्री शीट्स आपको मिलती हैं एग्जाम में। तो आप सप्लीमेंट्री शीट्स लेके 16 के बाद सप्लीमेंट्री शीट्स में आप अपने पेपर को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये जर्नल और अकाउंट्स के ये जो फॉर्मेट्स हैं, इनको यूज करना मैंडेटरी नहीं है आपके लिए। ठीक है ना? आप यूज करें तो अच्छी बात है, नहीं करें तो अभी तक जैसे आप अपना अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते आ रहे हैं आप वैसे करिए। 1 to 16 में आपको वैसे नॉर्मल पेजेस मिलेंगे और 16 के बाद अगर आपके पेज खत्म हो जाते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में सप्लीमेंट्री कॉपी लेने का आपके पास ऑप्शन होता है। आप सप्लीमेंट्री कॉपी लीजिए और अपना आगे का पेपर स्टार्ट कर दीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप किस तरीके से इन पेजेस को, ये जो जर्नल और इसके पेजेस मिलेंगे अकाउंट के, जो फॉर्मेट्स आपको ऑलरेडी बने होंगे, आप उसको किस तरीके से यूज करेंगे एग्जाम में, वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, आपकी जो कॉपी है वो जनरली इस तरीके से होती है। आपके यहाँ पे लिखा होता है, पेज नंबर होता है और यहाँ पे इधर कोने में लिखा होता है सीबीएसई, वो डॉट डॉट लगे होते हैं। ऐसी कॉपी मिलती है एग्जाम में। तो मैंने आपको जैसे बताया कि जो पेज नंबर 1 से लेकर टोटल 32 पेजेस होते हैं आपकी आंसर बुक में, तो पेज नंबर 1 से लेकर 16 तक तो ऐसी नॉर्मल लाइन की हुई कॉपी आपको मिलेगी जैसा अब तक आप एग्जाम में दे चुके हैं। कहां तक? पेज नंबर 1 से लेकर 16 तक सेम वैसी मिलेगी आपको। ये 13 आ गया, देखिए मैंने एक सैंपल कॉपी बनाई है। ये 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया। नाउ पेज नंबर 17 से इस तरीके से ये फॉर्मेट बनेगा। ये जो आपका सर्कुलर आया था सीबीएसई का, उसमें पीछे 2 फॉर्मेट दे रखे थे, मैंने इसको वहीं से कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया है। बाकी एग्जाम में से टेढ़े नहीं मिलेंगे आपको, एकदम प्रॉपर फॉर्मेट आपको जर्नल का मिलेगा। अब बात आती है इसको यूज कैसे करते हैं। तो देखिए, मेनली अपन 3-4 क्वेश्चन है जिसमें अपन इनको फॉर्मेट्स को आप यूज कर सकते हैं बहुत इजीली। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं, जैसे हमारे एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चन नंबर 22 होता है, जो क्वेश्चन नंबर 22 होता है वो आपके इश्यू ऑफ शेयर्स का होता है। जो क्वेश्चन नंबर 22 है जनरली अपन देखते हैं तो वो किस में से आता है? इश्यू ऑफ शेयर्स में से। मतलब ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है सीबीएसई की तरफ से कि क्वेश्चन नंबर 22 इश्यू ऑफ शेयर्स का ही होगा, बट हम एग्जाम में देखते हैं पास्ट ईयर के पेपर्स में तो क्वेश्चन नंबर 2 इश्यू ऑफ शेयर्स का होता है।
और जो इश्यू ऑफ शेयर्स का ही जो क्वेश्चन होता है, तो उसमें जनरली आपको जो भी एंट्रीज होती हैं, एप्लीकेशन रिसीव करनी, शेयर्स को अलॉट करनी, वो सारी जर्नल एंट्रीज आपको करनी होती हैं। तो आप ये जो पेज नंबर 17 है, यहां पे आप इस क्वेश्चन नंबर 22 को आप क्या करिए, अटेम्प्ट करिए। अब बात आती है कि जब हमारे सामने फुल क्वेश्चन आता है इश्यू ऑफ शेयर्स का, तो हमें उसमें क्या करने होते हैं, कुछ वर्किंग नोट्स बनाने होते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव, जब प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट होता है। तो बात आती है वो वर्किंग नोट कहां करेंगे। तो मेरा ये सजेशन है कि मैंने बताई जो फॉर्मेट्स है वो पेज नंबर 17 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है इश्यू ऑफ शेयर्स का, इसको आप स्टार्ट करिए कहां से, पेज नंबर 16 से। तो ये जो पेज नंबर 16 है, यहाँ पे आपको ये लाइनें बनी हुई है, ऐसा नॉर्मल कॉपी होगी। तो यहाँ पे आप अपना लिखिए क्या, सॉल्यूशन या आंसर 22। तो ये जो फर्स्ट पेज है, यहाँ पे आप क्या करिए, इसके वर्किंग नोट्स बना लीजिए, जो भी इस क्वेश्चन में आपको अपने वर्किंग नोट्स बनाने हैं। और उसके बाद इसके जस्ट नीचे क्या होगा, आपका वो जर्नल का फॉर्मेट बना होगा, जर्नल का फॉर्मेट ये बना होगा। तो यहां से आप क्या करिए, जर्नल एंट्री करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे आप लिख दीजिए आपका सॉल्यूशन या आंसर 22 और आप करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, देखिए फॉर्मेट ऑलरेडी बना हुआ है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। जैसे जनरली इश्यू ऑफ शेयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें डेट्स नहीं होती हैं, तो अपन डेट के कॉलम में या तो ABCD लिखते हैं या 1 2 3 डाल के आते हैं। तो जैसे हमारी इश्यू ऑफ शेयर्स में जो फर्स्ट एंट्री हमारी होती है वो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की होती है। तो अब एंट्री क्या करते हैं अपन, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सपोज करिए अमाउंट है 2 लाख का, तो यहाँ डेबिट में लिखेंगे 2 लाख, क्रेडिट में 2 लाख। और नीचे आपको इसका नरेशन लिखना है। नरेशन एग्जाम नहीं हुए कि बोले फॉर्मेट बनाया तो अब नरेशन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नरेशन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपका जो वर्किंग नोट है वो पेज नंबर 16 पे बन गया और उसके बाद इसके नीचे आपकी जर्नल एंट्री स्टार्ट हो गई। अब सपोज करिए अपन जब अपना पेपर सॉल्व कर रहे थे, अपन ने सबसे पहले ये नहीं किया, इश्यू ऑफ शेयर का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा, अपन स्टार्टिंग से क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। तो पता चला वो जो पेज नंबर 16 जिसपे मैंने आपको कहा था कि आप इस पे अपने वर्किंग नोट्स बना लीजिए, तो वो आपका पेज भर गया। ठीक है ना, तो अब बात आती है वर्किंग नोट कहाँ बनेंगे। तो वर्किंग नोट आपके पास एक ऑप्शन है, कैसे, क्या ऑप्शन है कि जैसे ये पेज नंबर 17 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करिए, जनरली क्या होता है, ये 2 पेज पे आपकी जर्नल एंट्रीज आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका जो पेज नंबर 17 और 18 को छोड़ दीजिए। अब ये जो पेज नंबर आपका 19 होगा, 17 18 आपने क्या करा, जर्नल के लिए छोड़ दिया। और ये जो पेज नंबर 19 है, आप यहां से क्या कर सकते हैं, इसका लिखा है इधर वर्किंग नोट, और आप इस पेज को क्या कर सकते हैं एज अ वर्किंग नोट, यहाँ पे अपना वर्किंग नोट या जो भी आपकी टेबल बनती है कॉल्स इन एरियर को कैलकुलेट करने के लिए या अलॉटमेंट मनी रिसीव करने के लिए आप कर सकते हैं। अब बात आती है इसमें एक और चीज हो सकती है कि अपने पेज नंबर मैंने आपको बताया कि कौन सा छोड़ने का है, 16 17 छोड़ना है, 18 पे आपने ये बना लिया। तो आपने तो जर्नल के लिए 2 पेज छोड़े थे, लेकिन आप क्या हुआ कि 17 तक आते आते और आपकी कुछ एंट्रीज बच गई। तो आप क्या करो, यहाँ पे इस तरीके से एक बॉक्स बना दो कि आपने यहाँ पे वर्किंग नोट बनाए, और फिर लास्ट में सपोज करो आपकी लास्ट में एक एंट्री बच जाती है। लास्ट वाली एंट्री अपन क्या करते हैं, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। तो आप यहाँ पे लास्ट में कर सकते हैं वो एंट्री, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। समझ में आई बात। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो होता है आपका जनरली इश्यू ऑफ शेयर्स में से आता है, उसमें जनरली आपको एंट्रीज पास करनी होती है सारी। तो उसको करने के मैंने आपको 2 ऑप्शन बता दिए। पहला ऑप्शन क्या बताया कि आपके जो वर्किंग नोट्स होंगे, उस क्वेश्चन में जो फुल क्वेश्चन आता है इश्यू ऑफ शेयर्स का 8 मार्क्स का, उसमें आपको क्या करना होता है, कुछ वर्किंग नोट्स भी आपके बनते हैं। तो आप क्या करिए कि जो वर्किंग नोट है वो इस पेज नंबर 16 पे बना लीजिए, और पेज नंबर 16 पे अपने वर्किंग नोट्स बनाने के बाद
पेज नंबर 16 पे अपने वर्किंग नोट्स बनाने के बाद आपको पेज नंबर ये जो आपका 17 होगा, पेज नंबर जो आपका 17 होगा, यहां से फिर आप अपनी जर्नल एंट्री करना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया कि इनकेस अगर आपका पेज नंबर आप क्वेश्चन कर रहे हैं कंटिन्यूएशन में और पेज नंबर 16 आपका भर जाता है प्रीवियस क्वेश्चन से, तो बात आती है फिर हम वर्किंग नोट का बनाएंगे। तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख लीजिए सॉल्यूशन या आंसर 22। आप सपोज करिए आपके पेज नंबर 17 और 18, तो मैं मानता हूं 2 पेज पे जर्नल एंट्रीज आ जाती हैं। तो आपका ये जो पेज नंबर 19 आएगा, आपका ये जो पेज नंबर 19 आएगा, इस पे आप क्या करेंगे, इस पे आप यहां लिखेंगे वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट लिख के आप यहाँ पे अपनी जो भी कैलकुलेशन है कॉल इन एरियर या अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की, वो कैलकुलेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम आ सकती है कि मेरा जो पेज नंबर 17 और 18 था वो पूरा फिल हो गया, फिर भी मेरी कुछ एंट्रीज बच गई। तो आप क्या करिए, यहाँ पे एक इस तरीके से टेबल बना लीजिए जहां तक आपके वर्किंग नोट बने, और फिर उसके बाद इस वर्किंग नोट के नीचे से आप अपनी जर्नल एंट्री कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 जो आपका इश्यू ऑफ शेयर्स का 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जनरली एग्जाम में, तो उसको इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इन फॉर्मेट को, जर्नल के फॉर्मेट को। अब बात आती है कि आपका एक आता है क्वेश्चन नंबर 21, आपके पेपर में जो आपका क्वेश्चन नंबर 21 होता है वो जनरली पार्टनरशिप में से आता है, जिसमें आपको 2 इंटरनल चॉइस मिलती हैं। एक जनरली एक क्वेश्चन आपका एडमिशन का होता है अगर अपन अपने पास्ट ईयर के पेपर्स देखें तो, और दूसरा क्वेश्चन आपका रिटायरमेंट का होता है। और जनरली उन क्वेश्चंस में आपको एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है, एक आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, और एक आपको बैलेंस शीट बनानी होती है, राइट। तो मैंने आपको बताया था अभी कि आपका जो पेज नंबर 25 से लेकर 32 है उसमें आपको इस तरीके से ऑलरेडी अकाउंट का फॉर्मेट बना होगा। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 21 है जो जनरली एडमिशन या रिटायरमेंट का क्वेश्चन होता है 8 मार्क्स का, जिसमें आपको रिवैल्यूएशन कैपिटल और पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी होती है। तो क्वेश्चन नंबर ये जो पेज नंबर 25 है, यहां से आप अपना क्वेश्चन नंबर 21 क्या करिए, स्टार्ट करिए। तो जनरली सबसे पहले आपको क्या बनाना होता है क्वेश्चन में, पार्टनरशिप के फुल क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप सबसे ऊपर यहां लिखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखा आपने। अब रिवैल्यूएशन में डेबिट क्रेडिट होता है, डेबिट क्रेडिट लिखे हुए ऑलरेडी, लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है। अब आपका जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है उसमें डेट का कॉलम नहीं होता, तो सिंपल यहां पे क्रॉस लगा दीजिए। ये डेट का कॉलम नहीं होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो आप यहां पे सिंपल एक डेट का कॉलम लगा दीजिए। और ज्यादा अगर आपके पास टाइम बचे तो आप इस तरीके से यहाँ पे स्केल से इसको क्रॉस कर सकते हैं, अदरवाइज ऊपर केवल सिंगल क्रॉस लगाएंगे तो उससे भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। या तो यहाँ पे इस तरीके से सिंपल क्रॉस लगा दीजिए, या ये जो डेट का कॉलम है यहाँ पे आप लाइन खींच सकते हैं। अब यहाँ पे आप बना लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट साइड में अपन ने लिखा बाय लैंड अकाउंट, फिर डेबिट साइड में आपने लिखा टू फर्नीचर, फिर आपको मशीनरी अकाउंट। फिर रिवैल्यूएशन का अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो वो क्या कहलाता है, गेन ऑन रिवैल्यूएशन। तो उसको अपन क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सपोज करिए 2 पार्टनर है एक्स और वाई, तो ये एक्स और वाई में जो भी इनका पीएसआर है उसमें बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं पेज नंबर 25 पे। तो रिवैल्यूएशन में क्योंकि डेट का कॉलम नहीं होता, तो सिंपल डेट के कॉलम को इस तरीके से क्रॉस किया और अपना ये रिवैल्यूएशन अकाउंट ऊपर लिखा। अकाउंट भी लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो केवल यहाँ रिवैल्यूएशन लिखना है और आप अपने यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं। अब बात आती है इस क्वेश्चन नंबर 21 में नेक्स्ट आपको बनाना होता है क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उसके लिए आप आइए पेज नंबर 26 पे। ये मेरा कॉपी होना रह गया, कोई बात नहीं, सपोज करो ये आपका पेज नंबर 26 है। सपोज करिए ये आपका पेज नंबर 26 है, नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो अब आपको क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप यहां लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी जनरली हम डेट के कॉलम को यूज नहीं करते, क्रॉस लगा दिया। अब आप कहेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो जनरली 2 या 3 पार्टनर तो होते ही हैं, तो उनके कैसे बनेंगे? तो सिंपल आप क्या करिए, यहाँ पे इस तरीके से लाइन खींच दीजिए। ये लाइन खींच गई, ये पर्टिकुलर हो गया एक्स, 3 पार्टनर है, सपोज करो एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर लिखा है एक्स वाई जेड। तो इस तरीके से आपका ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार हो जाता है। जैसे कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले अपन लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो जो भी कैपिटल है। फिर अगर बैलेंस शीट की असेट साइड में गुडविल है तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो टू गुडविल आ गई। उसके बाद कोई रिजर्व है तो उसको अपन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एडमिशन के समय, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नया पार्टनर कोई कैपिटल लेके आ रहा है तो यहाँ लिखते हैं अपन बाय बैंक अकाउंट, ये नए पार्टनर की कैपिटल हो गई, ठीक है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे लास्ट में अपन क्या करते हैं, बैलेंस निकाल देते हैं, टू बैलेंस कैरिड आउट, तीनों पार्टनर का बैलेंस निकल गया। तो इस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए अपन इस फॉर्मेट को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो पेज नंबर 25 पे क्या बनाया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट। पेज नंबर 26 पे जो अकाउंट का फॉर्मेट था उसमें बना दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब उसके बाद एग्जाम में क्या बनानी आती है, इसके बाद बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, इस अकाउंट के फॉर्मेट को। कैसे? तो 25 26 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, ये हो गया पेज नंबर 26। अब यहां पे आप इसको बैलेंस शीट की तरह कैसे यूज करेंगे, यहां पे आप लिखेंगे बैलेंस शीट। तो आपको पता है बैलेंस शीट इज नॉट अकाउंट, तो आप इसको काट देंगे, ये काट देंगे डेबिट क्रेडिट। डेट का कॉलम यहां बैलेंस शीट में भी नहीं होता, उसको काट दिया। ये पर्टिकुलर्स को काट के आप यहां लिख देंगे लायबिलिटीज, और इस पर्टिकुलर को काट के यहां लिख देंगे आप असेट। तो ये हो गई आपकी बैलेंस शीट, ठीक है। तो जो भी आपकी बैलेंस शीट में इधर असेट्स में सारे असेट्स आ जाएंगे, लायबिलिटी साइड में सारी लायबिलिटीज आ गई। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें आपको जनरली रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है, राइट। अब और कैसे यूज कर सकते हैं इन फॉर्मेट्स को, और कौन से क्वेश्चन यूज कर सकते हैं? मैं इन फॉर्मेट्स को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में भी यूज कर सकता हूं। अब बात आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में कैसे यूज होगा। देखिए क्या बताया था मैंने अभी आपको, जैसे जर्नल के फॉर्मेट्स हैं, कहां से स्टार्ट हो रहे थे, पेज नंबर 17 से। तो मैंने सपोज करो पेज नंबर 17, 18 और 19, ठीक है ना। और जो अकाउंट का फॉर्मेट है, अकाउंट के फॉर्मेट कहां से स्टार्ट हो रहे थे, अकाउंट का फॉर्मेट आपका स्टार्ट हो रहा था फ्रॉम पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 से आपका, सॉरी 25 से आपका अकाउंट का फॉर्मेट स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। तो आप क्या करिए, जो पेज नंबर 25 पे जो अकाउंट का फॉर्मेट है इसको एक बार छोड़ दीजिए। आप जो वो पार्टनरशिप का क्वेश्चन करेंगे वो 26 से स्टार्ट करिए, ताकि आपका जो कैश फ्लो का क्वेश्चन है वो भी यहां सॉल्व हो जाए। कैसे? इससे ऊपर जो आपका पेज नंबर 24 होगा और पेज नंबर 23 होगा, इसको अपन कैश फ्लो बनाने के यूज में लेते हैं। कैसे? सबसे पहले जर्नल को काटिए, यहां पे ऊपर लिखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें डेट का कॉलम नहीं होता, कैंसिल कर दीजिए। पर्टिकुलर होता है, उसमें लेजर फोलियो नहीं होता, उसको कैंसिल कर दीजिए। डेबिट नहीं होता, क्रेडिट नहीं होता। इस डेबिट के ऊपर आप लिख दीजिए डिटेल्स, और यहां लिख दीजिए अमाउंट। तो सबसे पहले 2 पेज होंगे। सबसे पहले आप ऊपर लिख लो अपना ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर अपन नेक्स्ट लाइन में क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट, जो भी आपका नेट प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद फिर अपन यहां लिखते हैं एडजस्टमेंट फॉर, जहां पे अपन नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अपन एडजस्टमेंट करते हैं। फिर हाफ पेज पे आप क्या लिख लीजिए, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और जो नेक्स्ट पेज होगा 24, उस पे आप सबसे पहले ऊपर क्या लिख लीजिए, बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी,
और उसके हाफ पे लिख लीजिए इसी तरीके से क्या, सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और जनरली जो कैश फ्लो का आपका जो क्वेश्चन आता है, कैश फ्लो का आपका जो क्वेश्चन आएगा उसमें जनरली एक एडजस्टमेंट होता है जिसमें आपको कोई अकाउंट बनाना होता है, एसेट अकाउंट बनाना होता है। तो मैंने क्या बताया, 23 24 के बाद नेक्स्ट 24 पे अकाउंट का फॉर्मेट होगा। तो उस अकाउंट के फॉर्मेट को आप अपना जो भी वर्किंग नोट में आपसे पूछा है, मशीनरी अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, आप उसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो अगर मैं भी आपको बताऊं तो अपन ने कैसे यूज किया है इसको, देखिए मैंने आपको क्या बताया, पेज नंबर 1 से लेकर 16 तक तो नॉर्मल पेज थे। पेज नंबर 17 से लेकर 24 तक आपका जर्नल का फॉर्मेट था। एंड पेज नंबर 25 से लेकर 32 तक आपका क्या थे, अकाउंट का फॉर्मेट बना हुआ था। तो मैंने आपको अभी 3 क्वेश्चन सॉल्व करने इसमें बताए। सबसे पहले मैंने बात करी थी किसकी, क्वेश्चन नंबर 22 की, जो जनरली क्वेश्चन में आता है इशू ऑफ शेयर्स का, इशू ऑफ शेयर्स का। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपका जो पेज नंबर कौन सा होगा, 16 होगा, उसको जिसमें आपको सिंपल लाइंस खींची भी मिलेंगी, तो उसमें तो आप अपने बना लीजिए वर्किंग नोट। वर्किंग नोट जो भी आप कैलकुलेट करते हैं कॉल सीनियर और अलॉटमेंट मनी रिसीव उसके। फिर आपका जो पेज नंबर 17 और 18 है, वहां पे आप क्या करिए, अपनी जर्नल एंट्री पास कर लीजिए। राइट, वहां पे आप क्या करिए, अपनी जर्नल एंट्री पास कर लीजिए। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 32 होता है पेपर में, जनरली वो होता है आपका किसका, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका होता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो उसके लिए आप क्या करना है, जैसे मैंने बताया 17 से 24 जर्नल का फॉर्मेट होगा। तो आप जो अपना पेज नंबर 23 और पेज नंबर 24 में किसका फॉर्मेट होगा, जर्नल का फॉर्मेट होगा। इसके अंदर क्या होगा, जर्नल का फॉर्मेट होगा। तो उसको आप टाइम में कन्वर्ट कर लीजिए, अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए। अभी मैंने आपको बताया, तो इसके अंदर तो आपका क्या बन जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और उसके बाद जो पेज नंबर 25 है, वहां से आपके क्या चालू हो जाएंगे, अकाउंट चालू हो जाएंगे। तो जनरली आपके एग्जाम में जो कैश फ्लो का स्टेटमेंट होता है, उसमें जनरली 1 या 2 अकाउंट पूछते हैं। तो सपोज करो आपने 25 और 26 को यूज कर लिया इस कैश फ्लो के वर्किंग नोट बनाने के लिए, जिसमें आप जो भी अकाउंट आपसे पूछा है वो अकाउंट बनाएंगे। जनरली क्वेश्चन में जो आपके साथ एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं कैश फ्लो के, उसमें 1 या 2 एडजस्टमेंट होते हैं, जिसमें आपको 1 या 2 ही अकाउंट बनाने होते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनाने होते हैं। राइट, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 21, जो जनरली किसका होता है, एडमिशन। जनरली मैं बता रहा हूं, मैं कोई फिक्स नहीं है कि इसी का आएगा जनरली, लेकिन एग्जाम में अगर अपन पास पेपर्स देखते हैं तो वो एडमिशन या रिटायरमेंट में से होता है। ठीक है, तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, अकाउंट के फॉर्मेट आपके कहां से चालू हुए थे, मतलब ये 23, 25, 26 तो अपन ने यूज कर लिया। तो आपका जो पेज नंबर 27 होगा, वहां पे आप बनाओ इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद जो आपका पेज नंबर 28 होगा, वहां पे आप बनाओ क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो आपका पेज नंबर 29 होगा, वहां पे आप बना लो क्या, बैलेंस शीट। वहां पे आप इसकी ड्रॉ कर लो बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आप इन फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे इस साल आपको पता है कि आपके जो कंपनी अकाउंट्स है उसमें 2 ही चैप्टर हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो ऐसे चांसेस हैं कि जो आपका चैप्टर है इश्यू ऑफ डिबेंचर, अब की बार जो आपका चैप्टर है इश्यू ऑफ डिबेंचर,
उसमें ऐसे उम्मीद कर रहे हैं कि 6 मार्क्स का आएगा। और जर्नली जो इश्यू ऑफ डिवेंचर है इसमें भी जर्नल एंट्रीज आती हैं। तो आपके जर्नल के कौन कौन से पेज बच गए? 17 से 24 तक थे ना, तो 17 से 24 में अपन ने 17 यूज कर लिया है, 18 यूज कर लिया, 23 यूज कर लिया, 24 यूज कर लिया है, ठीक है ना। तो अभी आपके पास 19, 20, 21, 22 बचा है। तो जनरली 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो सपोज करिए 6-7 एंट्रीज आपसे पूछेंगे। तो आपका जो पेज नंबर है कौन सा बच गया जर्नल का? 18 तक हो गया था ना, तो 19 और 20 इसको आप यूज कर सकते हैं काहे के लिए? इश्यू ऑफ डिवेंचर की अगर जर्नल एंट्रीज आती हैं तो उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अगर छोटी छोटी एंट्रीज आए, जैसे सपोज करो आपके जो फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसमें से जनरली पास एडजस्टमेंट में से क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एक सिंगल रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी होती है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसको भी आपको मतलब जर्नल एंट्री को जर्नल के फॉर्मेट में सॉल्व करना है। तो वो एक ही सिंगल एंट्री पास होती है, तो आप उसको जो नॉर्मल 1 पेज नंबर 1 से 16 में नॉर्मल लाइन वाली कॉपीज है उसको वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से ये जो फॉर्मेट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, फर्स्ट टाइम हो रहा है आपके पास सीबीएसई ने ये फर्स्ट टाइम ये दिए हैं। आज से पहले कभी ऐसे ही फॉर्मेट्स बने भी नहीं आते थे, स्टूडेंट्स खुद बनाते थे, लेकिन अब की बार पहली बार ये सीबीएसई ने ये आपको अलाउ किया है, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, इन फॉर्मेट्स ऐसा नहीं है कि अगर क्वेश्चन जनरल का आएगा तो आपको इन फॉर्मेट में ही जनरल वाले क्वेश्चंस करने हैं, और किसी क्वेश्चन में कोई अकाउंट बनाना है तो इन अकाउंटों में वो क्वेश्चंस करने हैं। आप ये पूरी तरह आपकी इच्छा पे है, मैंडेटरी नहीं है, ये कंपल्सरी नहीं है, ये आपकी ऑप्शनल है कि आप अपनी जो जर्नल है और अकाउंट वाले क्वेश्चन है वो इन पेजेस में सॉल्व करें। अगर आप नहीं करना चाहते, आप जैसे अभी तक नॉर्मल पेपर दिया है अपने 11th क्लास में, अपने 12th क्लास में भी प्री बोर्ड्स के, खुद अपने पेंसिल्स और पेन से आप अपने जर्नल और अकाउंट के फॉर्मेट्स बनाते थे, आप सेम उसी तरीके से इसको कर सकते हैं। पेज नंबर 1 to 16 पे अपना पेपर सॉल्व करिए, पेपर खत्म हो जाता है, आंसर बुक खत्म हो जाती है, क्वेश्चन बचते हैं, तो आप सप्लीमेंट्री लेके, सप्लीमेंट्री में ही फॉर्मेट बने हुए नहीं आएंगे, सप्लीमेंट्री शीट आपको नॉर्मली मिलेगी, तो आप उस सप्लीमेंट्री में अपना आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये जो फॉर्मेट आपके पास सीबीएसई देगा आपको कॉपी में, अकाउंट्स की आंसर बुक में, इस तरीके से इनको आप यूज में ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।